दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में। बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के आज दोनों विषयों पे थोड़ी चर्चा होगी। सबसे पहले एसटीईटी को लेकर के अगर हम बात करें तो आज बिहार एसटीईटी में उन केसेस की चर्चा होगी। और देखिए समय कैसे बदलता है। एक पल लगता है कि जो केस करने वाले हैं वो जीतते हुए प्रतीत होते हैं और दूसरे ही पल ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके केस में अब कोई दम ही नहीं है। तो ऐसी सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के जो 2-3 महत्वपूर्ण जो खबरें आज के अखबारों में निकल करके आई हैं उसको आपको दिखा दें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। 94,000 जो शिक्षकों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है जो लगातार खबरों में प्रकाशित होती रहती है, अब नई शिक्षा मंत्री के आने के बाद 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द होगी, ऐसी फिर से अटकलें लगाई जा रही हैं। आज के जो भी मुख्य अखबार है उसके प्राथमिकता से इस खबर को प्रकाशित किया गया है कि 94,000 में जो प्राथमिक शिक्षकों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो जल्द पूरा होगी, ऐसा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपने बयान में स्पष्ट किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बगैर परीक्षा के जो है अगली कक्षाओं में प्रोन्नति पर निर्णय जो होगा वो अब बहुत ही जल्द होने वाला है। अड़चनें दूर करने के बाद, अड़चनों का मतलब जो भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं उन कोर्ट केसेस के निपटारा के बाद शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है वो जल्द पूरा करने का जो है वो दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें प्राथमिक के साथ साथ उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के भी शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हैं। जो भी नियोजन प्रक्रिया रुकी हुई है उसमें 34,500 जो माध्यमिक शिक्षकों की प्रक्रियाएं हैं और 90,000 यानी कि 94,000 के आसपास जो है वो प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रियाएं अटकी पड़ी हैं। और दूसरी बात है कि ऑल इंडिया ब्लाइंड फेडरेशन की जो आरक्षण संबंधी एक विशेष आपत्ति पर हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई है। ऐसे तमाम जो रोक हाईकोर्ट के माध्यम से अभी चल रही है या हाईकोर्ट में केसेस लंबित है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के शिक्षा मंत्री का यह बयान है कि सारे केसेस का निपटारा होने के बाद शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को बहुत पूर्ण रूप से सुचारू रूप से जो है आगे कर लिया जाएगा। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि केस करने वालों के लिए क्या बुरी खबर है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कोर्ट केस करते हैं, मैथमेटिक्स वाले के बारे में हमने कल बताया था आपको कि 2 मुख्य केस एसटीईटी को लेकर के हैं। पहला केस जो है वो आपको सिलेबस मुद्दे को लेकर के, दूसरा मैथमेटिक्स वालों को लेकर के है। मैथमेटिक्स के लेकर के जो ओरल ऑर्डर था वो मैंने कल पढ़ के आपको बताया भी था कि उस ओरल ऑर्डर में टॉप 5 में केस रखने को कहा गया है और जो पिटिशनर है उनके वकील को जो है रिजॉइंडर फाइल करने को भी कहा गया है। तो एक तो वहाँ पर मैथमेटिक्स वालों का पक्ष थोड़ा सा अब कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कमेटी का रिपोर्ट का हवाला जो है वो बोर्ड ने दिया है और कमेटी अपने आप में काफ़ी पावरफुल और काफ़ी विश्वसनीय जो है वो प्रमाण होता है कोर्ट के मद्देनज़र। अब हम चलते हैं कि सिलेबस वाले मुद्दे को लेकर के क्या हो सकता है। तो देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि कई ऐसी परीक्षाएँ होती हैं जिनमें सिलेबस को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया जाता है। कोई परीक्षाओं में आप देखेंगे जो कि अगर नेशनल लेवल का भी एग्जामिनेशन है उसमें बस केवल यही इंगित कर दिया जाता है कि परीक्षा का जो स्तर रहेगा वो स्नातक स्तरीय रहेगा या इंटर स्तरीय रहेगा। तो ऐसे में जो कोर्ट ने काउंटर एफिडेविट दिया है, काउंटर जो कोर्ट ने किया है या तमाम इंटरवेनर के माध्यम से जो काउंटर किया गया है उसमें यही स्पष्ट किया गया है, कई प्रमाण भी दिया गया है कि बीएसीबी ने यह स्पष्ट जरूर किया था कि जो प्रश्नों का स्तर रहेगा वो स्नातक स्तरीय रहेगा। रही जो सिलेबस वाली बात को लेकर के, तो सिलेबस का जो भी एग्जामिनेशन किसी भी सब्जेक्ट का हो तो वो प्रश्न कहीं ना कहीं स्नातक स्तरीय ही था। अब जो लोग केस इस मैटर को लेकर के किए हैं कि उनका जो विषय है उस विषय में प्रश्नों का स्तर काफ़ी ऊंचा था, तो उसके बावजूद भी इस समस्या का निपटारा करने के लिए जो बीएसीबी ने है उसने नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को लागू किया है। तो मामला जब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट जब बोर्ड के द्वारा दिए गए काउंटर को देखेगा, उस काउंटर से अगर कोर्ट क्या संतुष्ट होता है नहीं होता है ये तो कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसी कई परीक्षाओं का हवाला दिया जा सकता है जो आपको सिलेबस को पूर्ण रूप से बिना स्पष्ट किए ही उस परीक्षा को लिया जाता है। तो ऐसी जो दुविधा जो लोगों के मन में है कि सिलेबस वाले केस जो है वो काफ़ी मजबूत है, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कई परीक्षाओं में बिना सिलेबस को स्पष्ट किए हुए भी परीक्षाएं होती हैं और वो परीक्षाएं राज्य स्तरीय ना होकर राष्ट्र स्तरीय भी होती है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले 18 तारीख को क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन जो संभावनाएं हैं कि दोनों केस जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है और समय के साथ इसका निपटारा बहुत जल्द हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं के साथ हम उम्मीद भी जरूर रखते हैं कि रिजल्ट आए।
फिलहाल के लिए दोस्तों जो था यही। आगे कोई भी अपडेट अगर बिहार शिक्षक नियोजन और बिहार STET को लेकर के आता है तो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास जरूर करेंगे। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।